हेलो स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं 9.1 एक्सरसाइज जो है उसके क्वेश्चन नंबर 13 को, क्वेश्चन नंबर 13 को हिंदी में भी समझा दूंगा मैं, हिंदी इंग्लिश दोनों समझ सकते हो आप। देखो क्वेश्चन क्या है। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर वन on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships। क्वेश्चन क्या है, देखो ये कोई लाइट हाउस है, ठीक है, क्लियर है। जैसे ये मान लो ये सेम क्वेश्चन है ना, फिगर समझने के लिए एकदम इसका यूज करके समझ सकते हो। कोई एक लाइट हाउस है, हालांकि इस क्वेश्चन का फिगर नहीं है पर इसका यूज करके समझ सकते हो। कोई एक लाइट हाउस है, ठीक है, इस लाइट हाउस से कुछ दूरी पे एक शिप है, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है कितना है, इसे अवनमन कोण बोलते हैं, कितना है 30 डिग्री। फिर दूसरा भी कोई पॉइंट है, यहाँ पे भी एक शिप है, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना 45 डिग्री। जैसे ये क्वेश्चन अलग है ना तो उसका है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप क्या है ये बना सकते हो, एक इसका जो है फिगर बना सकते हो। पहले मैं फिगर बना के दिखा देता हूँ रफ रफ सा। ये 30 डिग्री है, एक सिर्फ इस पॉइंट पे है, एक सिर्फ इस पॉइंट पे है, और ये दो पॉइंट्स जो है ये लाइट हाउस के हैं। तो यहाँ पे देखो कि 4 पॉइंट है, नामकरण कर लेते हैं इनका, ए बी सी डी, ठीक है, क्लियर है। अब हमें बताना क्या है, हमें क्वेश्चन में बताना है कि इन दो शिप्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, यानी कि ये बात बतानी है कि डी सी लेंथ कितनी है, ये जो डी सी लेंथ है ना ये कितनी है, ये बात बताना है क्वेश्चन में, ठीक है। बात समझ में आ गया। अब इसका सॉल्यूशन जो है हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन चुके हैं भाई, दो ट्रायंगल बन चुके हैं, ठीक है। तो पहले इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे, फिर इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे। छोटे वाले ट्रायंगल में देखेंगे सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन देखो, ठीक है। करने का तरीका क्या है पहले एक बार समझा दूं। हम क्या करेंगे, पहले ये बड़ा लेंथ निकालेंगे, फिर ये छोटा लेंथ निकालेंगे, और इस बड़े वाले लेंथ में से, इस बड़े वाले लेंथ में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, तो फिर यही लेंथ बच जाएगा। अब ये बड़ा लेंथ निकालने के लिए हमें इस बड़े वाले ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी, और ये छोटा लेंथ निकालने के लिए, बीसी लेंथ निकालने के लिए हमें इस छोटे वाले ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सॉल्यूशन में पहले इस छोटे वाले त्रिभुज की बात करते हैं। इन ट्रायंगल हिंदी में भी लिख दूंगा, ए बी सी त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, हिंदी में ऐसा लिखेंगे। जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो पहले लिख देते हैं कि कौन से त्रिभुज में कर रहे हैं हम, ठीक है। हमारे पास दिया हुआ क्या, थीटा 45 डिग्री दिया है, इंग्लिश में लिखते हैं गिवन, ठीक है जी। यहाँ पे थीटा बताया गया 45 डिग्री है। इसके अलावा ए बी लेंथ बताई गई है ना, ए बी लेंथ कितनी है भाई, अब देखोगे तो ए बी लेंथ बताई गई है कितनी, 7 मीटर है, 7 मीटर से, ठीक है। थोड़ा साइड करो, तो ए बी लेंथ बताई गई है, सॉरी 75 मीटर सही है, 7 मीटर बोलती है मैंने, ये भी दिया है गिवन, ऐसे करके लिख दोगे, ठीक है। इक्वेशन क्या बनाओगे, आपको ये लेंथ पता करनी है बी सी, और ए बी लेंथ दी हुई है, तो इक्वेशन इन दोनों साइड्स का यूज करके बनाएंगे। तो बी सी अपॉन ए बी, जो पता करना है वो ऊपर, जो दिया हुआ है वो नीचे, हालांकि उल्टा करके भी कर सकते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बोलेंगे ये बी सी लेंथ है, इस एंगल के लिए बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि कॉट, और कॉट में कितना डिग्री 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से बी सी लेंथ आ जाएगी आपकी, ये ए बी डिवाइड का इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ए बी टाइम्स ऑफ कॉट 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से बी सी लेंथ देखोगे, ए बी की जगह कितना था, ए बी दिया हुआ था पहले से 75 मीटर्स, तो 75 मीटर्स इंटू कॉट 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से देखोगे बी सी लेंथ जो है वो 75 मीटर ही आ चुकी है। ये काम हमने कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखेंगे, ठीक है, बड़े वाले ट्रायंगल को। तो मैं यहाँ पे स्पेशली ब्लैक से लिख देता हूँ कि अब जो है हम कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम। इन ट्रायंगल ब्लैक से लिख देता हूँ ताकि आप नोटिस कर सको, ठीक है। वैसे आप जो है स्विच नहीं करोगे पेन को बोर्ड में, इन ट्रायंगल एक ही पेन से करोगे, ए बी डी, ए बी डी, और ब्लू से ही करना भाई, ब्लैक से मत करना, ठीक है। ब्लू पेन का ही यूज करना है आपको बोर्ड में, ठीक। इस बड़े वाले ट्रायंगल की जब हम बात करते हैं तो थीटा है 30 डिग्री गिवन है, यानी कि दी हुई है, दिया गया है, लिख लेना, उसके हिसाब से हिंदी में इजी है। उसके अलावा यही साइड बताई गई है ए बी,
यहाँ पे भी मैंने 7 मीटर ही लिख दिया है, सॉरी ध्यान नहीं दे रहा हूँ ना, 75 मीटर्स था, 7 मीटर लिख दिया था मैंने, ठीक है, और इधर की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ, ठीक है जी। 75 मीटर्स था क्वेश्चन में, ठीक है। और यहाँ से जो है अब बी डी सॉरी ए भी दिया हुआ है, कितना है 75 मीटर्स, ठीक है, क्वेश्चन में ये भी गिवन है। अब इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन किस किस का यूज़ करके बनाएंगे, 2 लाइन है, कौन सी लाइन, एक ये नीचे वाली और एक ऊपर वाली। नीचे वाली लाइन है बी डी पूरी, बी से लेके डी तक, बी डी अपॉन ए बी, और इस वाले एंगल के हिसाब से ये नीचे वाली लाइन बेस, ये वाली लाइन परपेंडिकुलर, तो बेस ओवर परपेंडिकुलर ये हो गया कॉट, और कॉट में कितना डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, कॉट में 30 डिग्री, थोड़ा साइड में करके कर देता हूँ अब। तो यहाँ से बी डी लेंथ जो हो जाएगी ए बी इंटू कॉट 30 डिग्री हो जाएगी, या कॉट 30 डिग्री इंटू ए बी, ठीक है। ये कैसे हो गया, समझ में आ गया ना, ये ए बी डिवाइड का था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ से बी डी लेंथ आ जाएगी आपकी, ए बी जो है वो तो 75 मीटर्स का है, इंटू कॉट 30 डिग्री की वैल्यू √3, ठीक है। तो यहाँ से बी डी लेंथ आपकी आ चुकी है 75 टाइम्स √3 मीटर्स, ठीक है। सी डी लेंथ निकालने के लिए हमें पता है कि सी डी लेंथ अगर हमें निकालनी है, ये लेंथ निकालनी है, तो हमें इस बड़ी लेंथ में से यानी कि बी डी लेंथ में से माइनस करनी पड़ेगी इस छोटे वाली यानी बी सी लेंथ को, ठीक है। तो इसको कर देते हैं हम सी डी लेंथ लिख देते हैं, बी डी लेंथ हमने निकाला है 75 टाइम्स ऑफ √3 मीटर्स, 75 टाइम्स ऑफ √3 मीटर्स माइनस बी सी लेंथ हमने निकाला है, आप यहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में इस वाले उंगली पे है ना 75 मीटर्स। तो यहाँ से सी डी लेंथ निकल के आ चुकी है। अगर आप 75 को कॉमन ले लेते हो, दोनों में है 75 को, तो यहाँ बच जाएगा √3 माइनस यहाँ बच जाएगा 1 मीटर्स, ठीक है। ये आंसर हमारा आ चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर ऐसी बात है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस चैनल पे लाइव क्लासेस भी चलती हैं 10th के लिए मैथ्स की, रात में 9 बजे से, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू फॉर योर टाइम।